सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत के स्वास्थ्य में सुधार, जल्द होंगे डिस्चार्ज। 28 दिसंबर को दिल्ली के एम्स में भर्ती हुए थे। उत्तराखंड में कोरोना की रफ्तार पर लगाम, 24 घंटे में 304 नए केस, कोरोना से 5 लोगों की मौत। देहरादून में कोरोना को लेकर पूजा और अनुष्ठान, अखंड रामायण का श्री राम कथा महोत्सव ने किया आयोजन। सितारगंज में स्टोन क्रशर से सामान चोरी का खुलासा, पुलिस ने 4 चोरों को गिरफ्तार किया, चोरी के सामान बरामद। और हरिद्वार में नगर निगम के दावों की एक बार फिर खुली पोल, कड़कड़ाती ठंड में यात्री और गरीब परेशान, स्थानीय और यात्रियों में भारी आक्रोश। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं उत्तराखंड लाइव। मैं हूं आपके साथ अदिति मिश्रा। रुक करेंगे खबरों की ओर। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत के स्वास्थ्य को लेकर राज्य मंत्री वीरेंद्र बिष्ट ने बताया है कि सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत पूरी तरीके से स्वस्थ हैं, ठीक हैं और जल्द ही देहरादून पहुंचेंगे। डॉक्टर्स की टीम उनका पूरा तरीके से ख्याल रख रही है। आपको बताते चलें कि सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत कोरोना संक्रमित होने के बाद 28 दिसंबर को दिल्ली के एम्स में भर्ती हुए थे और फिलहाल उनकी हालत ठीक बताई जा रही है, पूरी तरीके से स्वस्थ हो चुके हैं और जल्द ही डिस्चार्ज हो सकते हैं। यशस्वी मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी अब स्वस्थ हैं, पहले से बहुत बेहतर हैं। आज हमारी उनसे वार्ता भी हुई है, तो वार्ता के बाद भी उन्होंने यही कहा है कि मैं 2-3 दिन में वापस लौटूंगा और डॉक्टरों ने उनको 2-3 दिन एम्स में ही रहने की सलाह दी है। और राज्य की जनता ने, हमारे नेताओं ने, पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जो उनके लिए यज्ञ, हवन और प्रार्थनाएं की हैं, उसका असर दिखाई दिया है और वो जल्द ही अपने काम पर लौटेंगे, हम सबके बीच में रहेंगे। नवीन शुक्ला हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद है तमाम जानकारी के साथ। नवीन, सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत के स्वास्थ्य को लेकर ये अच्छी खबर सामने आ रही है, जल्द ही डिस्चार्ज हो सकते हैं सीएम रावत और देहरादून आ सकते हैं, क्या कहेंगे? जी, निश्चित तौर पर उनका जो स्वास्थ्य है पूरी तरीके से सुधार हो रहा है और राज्य मंत्री वीरेंद्र बिष्ट ने साफ तौर पर कहा, उनकी टेलीफोन पे वार्ता हुई है, उन्होंने ये कहा है कि मैं पूरी तरीके से स्वस्थ हूं और जल्द ही राजधानी देहरादून वापसी करूंगा और अपने कार्यों में लग जाऊंगा। तो कहीं ना कहीं जो आम लोग हैं, जो आम जनता है, उत्तराखंड के जो वासी हैं और जो कार्यकर्ता हैं, तमाम कार्यकर्ताओं में खुशी का माहौल है कि मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत अब स्वस्थ हो गए हैं और वह जल्द ही राजधानी देहरादून वापसी करेंगे। तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। उत्तराखंड में कोरोना संक्रमण की रफ्तार कम हुई है। बीते 24 घंटे में 304 नए संक्रमित पाए गए और 5 मरीजों की मौत हो गई। वहीं संक्रमितों की तुलना में ठीक होने वाले मरीजों की संख्या अधिक है। कुल संक्रमितों की संख्या 90,920 पहुंच चुकी है और इनमें 83,506 मरीजों ने कोरोना को मात दी है। स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के मुताबिक 12,075 सैंपल्स की जांच रिपोर्ट नेगेटिव आई है। वहीं प्रदेश में अब तक 1509 संक्रमितों की मौत हो चुकी है और 539 मरीजों को ठीक होने के बाद घर भेजा गया है। इन्हें मिलाकर 83,506 मरीज फिलहाल ठीक हो चुके हैं। नवीन शुक्ला हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद हैं। नवीन, उत्तराखंड में कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं और बीते 24 घंटे में 5 लोगों ने दम भी तोड़ा है, क्या कुछ अपडेट है कोविड का? नवीन जी, निश्चित तौर पर कोरोना का ग्राफ जो है राजधानी देहरादून समेत उत्तराखंड में बढ़ रहा था, लेकिन जो स्वास्थ्य विभाग है वह अलर्ट पर था। लेकिन जो अगर रिकवरी रेट देखा जाए, जो रिकवरी है वह अच्छी हो रही है, जो पेशेंट है वह ज्यादा ठीक हो रहे हैं संक्रमितों की अपेक्षा। लेकिन बात की जाए जो उत्तराखंड के अन्य क्षेत्रों की, तो जो जिलेवार आंकड़े हैं वह अब धीरे धीरे, जो ग्राफ है वह धीरे धीरे कम हो रहा है। संक्रमित है वह ठीक ज्यादा हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो विभाग द्वारा जो अलर्ट किया गया है, स्वास्थ्य विभाग की टीम जो है वह मॉनिटरिंग कर रही है और इसके साथ ही लोगों को जागरूक होने के लिए भी, जागरूकता के लिए कई अभियान चलाए जा रहे हैं। कई माध्यम ऐसे हैं जिनसे उन्हें जागरूक किया जा रहा है कि आप सतर्क रहिए, सामाजिक दूरी बनाइए। तो कहीं ना कहीं ग्राफ जो है वह अब घटता हुआ भी दिखाई दे रहा है। लेकिन जो वैक्सीन जब तक नहीं आती है तो लोगों को भी हिदायत दी गई विभाग की तरफ से कि जब तक वैक्सीन नहीं आती है तब तक आप पूरी तरीके से अलर्ट रहें और सामाजिक दूरी बनाएं। इसके साथ ही
जो भी जो दवाइयां हैं, वैक्सीन है, उसको आप उसका प्रयोग करते रहें। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसके लिए चाहे पुलिस विभाग की बात की जाए या फिर स्वास्थ्य विभाग की बात की जाए, तो सभी विभागों की तरफ से पूरी तरीके से अलर्ट किया गया है। लोगों को जागरूक करने का काम किया जा रहा है। बाजारों में भी होर्डिंग लगाई गई है। इसके साथ ही अन्य माध्यम जो है, चाहे सोशल मीडिया हो या फिर अन्य माध्यम हो, समाचार के माध्यम से लोगों को जागरूक करने का काम भी किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं सरकार पूरी तरीके से जो कोरोना को लेकर अलर्ट है और लोगों को जागरूक करने का काम कर रही है। तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका नवीन। वहीं हरिद्वार में पारा न्यूनतम स्तर तक पहुंच चुका है। धर्मनगरी में यात्री भी भारी संख्या में पहुंच रहे हैं और स्थानीय लोगों को भी ठंड से परेशान होना पड़ रहा है, लेकिन नगर निगम द्वारा कहीं पर भी अलाव की व्यवस्था नहीं है और इससे स्थानीय निवासियों के साथ साथ यात्रियों को भी काफी परेशानी हो रही है और इसको लेकर खासा आक्रोश नजर आ रहा है। हरिद्वार धर्मनगरी होने की वजह से यहाँ लाखों की संख्या में श्रद्धालु मां गंगा में आस्था की डुबकी लगाने आते हैं, लेकिन पहाड़ों पर लगातार हो रही बर्फबारी और निचले इलाके में कोहरे की वजह से कड़ाके की ठंड पड़ रही है। गरीब लोगों के लिए, बाहर से आने वाले यात्रियों को ठंड से बचाने के लिए नगर निगम द्वारा बस अड्डा, रेलवे स्टेशन और आसपास के तमाम क्षेत्रों में अलाव की व्यवस्था की जाती है, लेकिन इस बार नगर निगम के अधिकारी कुंभकर्णी नींद सोए हुए हैं और कहीं पर भी नगर निगम द्वारा अलाव की व्यवस्था नजर नहीं आ रही। सर्दी कड़ाके हो रही है, ऊपर बर्फ गिर रही है, शीतलहर चल रही है, हवा तेज चल रही है, कोहरा बहुत तेज है, गाड़ियां भी दीपड़ और लाइट जला के चल रहे हैं। तो नगर निगम को चाहिए थोड़ा सा जो है अलाव की व्यवस्था कराएं। जगह जगह जो दुकानें हैं उनके बाहर, जो हमारे यहाँ पे तो स्टेशन के पास में तो होना चाहिए अलाव की व्यवस्था, जिससे लोगों को राहत मिल सके। पहाड़ों में बर्फबारी हो रही है, उसकी वजह से यहाँ शीतलहर चल रही है। हमने इलाहाबाद से यहाँ आए हैं, इतनी उम्मीद नहीं थी कितनी भयानक ठंड यहाँ पर है। यहाँ पर जो कपकपी वाली ठंड है, सर्दी, बर्फीली हवाएं चल रही है। हमने अपने पूरे बंदोबस्त के साथ नहीं आए थे, यहाँ आने पर पता चला कितनी सर्दी है, ज़्यादा ठंड है। आज के दिन विशेष तौर पे पहाड़ों की बर्फबारी की वजह से कुछ ज़्यादा ठंड है। नगर निगम द्वारा पिछले सप्ताह से ही लगभग 10 स्थानों पर अलाव की व्यवस्था की गई है, जिसमें मुख्य रूप से रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड और जहां पर ऐसे लोग जो दूर से आते हैं या सामान्य रूप से कहीं भी फुटपाथ पर रुक जाते हैं, ऐसे स्थान पर व्यवस्था की गई है। ये तस्वीरें हैं जहां कड़कड़ाती ठंड ने स्थानीय लोगों के साथ साथ बाहर से आने वाले लोगों को भी परेशान कर रखा है। ठंड से यात्रियों को दो चार होना पड़ रहा है, लेकिन नगर निगम के द्वारा कोई भी व्यवस्था ठंड से बचने के लिए, ठंड से बचाव के लिए नहीं की गई है, जिसकी वजह से लोगों में खासा आक्रोश नजर आ रहा है। गरीबों के लिए रैन बसेरे और अलाव की व्यवस्था का जिम्मा होता है नगर निगम के ऊपर, लेकिन नगर निगम के अधिकारी कर्मचारी इस कड़कड़ाती ठंड में कुंभकर्णी नींद सोए हुए हैं और कहीं पर भी बाहरी लोगों या फिर गरीबों के लिए कोई व्यवस्था नहीं की गई है। सितारगंज क्षेत्र के स्टोन क्रशर पर लगातार हो रही चोरी का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस ने 4 चोरों को गिरफ्तार किया है, जबकि 3 मौके से फरार हो गए। बताते चलें कि शक्ति फार्म में कामाख्या स्टोन क्रशर का निर्माण कार्य चल रहा है और स्टोन क्रशर से लगातार सामान चोरी हो रहे थे, जिसके बाद इस पूरे मामले में पुलिस को तहरीर देकर अज्ञात चोरों के खिलाफ केस दर्ज कराया गया था। इसके बाद चोरों को गिरफ्तार कर लिया गया है। पकड़े गए चोरों के कब्जे से चोरी किए गए लोहे के रोलर, एक हैंडपंप और एक मोटर बरामद की गई है। हमें एक सूचना प्राप्त हुई थी कि यहाँ पे अंडर कंस्ट्रक्शन एक स्टोन क्रशर है, कामाख्या स्टोन क्रशर, जहाँ से लगातार छोटी मोटी चोरियाँ हो रही हैं, जैसे कभी लोहे का सरिया वगैरह इस तरह की चीज़ें चोरी हो रही थी। तो कल जो कामाख्या स्टोन क्रशर में काम करने वाले लड़के हैं, तो उनको हमने पहले ब्रीफ किया था कि चोरों की आप फील्डिंग लगाएं। तो इस तरह से जब 2 चोर वहाँ पे चोरी करने आए तो उन लोगों ने उनको मौके पर पकड़ लिया।
और फिलहाल यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द लौटेंगे। सब कुछ आजमाया और तब मैंने माना कि सिर्फ सच्ची सहेली ही है महिलाओं के उन मुश्किल दिनों की हर समस्या, जैसे कठिन दर्द, अनियमितता, खून की कमी, थकान व कमजोरी जैसी सभी प्रॉब्लम्स के लिए नंबर 1 औषधि एवं टॉनिक। वारदात की तह तक होगी पड़ताल, जुर्म की हर दास्तां होगी बेनकाब, हर अपराधी का होगा पर्दाफाश। देखिए क्राइम फाइल्स सोमवार से शनिवार रात 10:30 बजे सिर्फ लाइव टुडे पर। देश को जो देता अन्न, अब वो होगा संपन्न। कम लागत, अधिक मुनाफा, कृषि कर्म में करेगा इजाफा। खेती किसानी या पशुपालन में वृद्धि, किसान की मेहनत में दिलाएगी सिद्धि। उन्नत तरीके, विशेषज्ञों का साथ देगा किसान को मजबूत आत्मविश्वास। किसान की हर समस्या का एक कॉल पर होगा समाधान। देखिए खेती किसानी सोमवार से शुक्रवार शाम 5:30 बजे और सुबह 5:30 बजे सिर्फ लाइव टुडे पर। कानूनी दांवपेच में उलझी जिंदगी, इंसाफ की आस में लंबा इंतजार, अदालतों पर बढ़ता बोझ, बदलते कानून का क्या है सरोकार। लीगल एक्सपर्ट से जानेंगे उपाय। देखिए न्याय और कानून गुरुवार और रविवार सुबह 11:30 बजे सिर्फ लाइव टुडे पर। आपकी आवाज, आपकी ताकत, आपका अपना न्यूज चैनल लाइव टुडे अब उपलब्ध है ZEE5 पर। बुलेट की रफ्तार से बताएंगे देश के हालात, जानेंगे पिछले 24 घंटे की सभी खबरें खास। देखिए 3 की बात हमारे साथ एक नए अंदाज में। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। हरिद्वार में शासन और मेला प्रशासन ने भूमि आवंटन को लेकर कार्य शुरू कर दिया है और युवा भारत साधु समाज के संतों ने मेला प्रशासन द्वारा भूमि आवंटन के कार्य को शुरू करने की प्रक्रिया को लेकर खुशी जाहिर की है। वहीं कुछ संतों ने धरातल पर कार्य को लेकर अखाड़ा परिषद के साथ वार्ता करने की बात कही और अगर कार्य पूरे नहीं होते हैं तो अखाड़ा परिषद के साथ ही कुंभ मेले के बहिष्कार की भी बात कही है। कुंभ कार्यों को लेकर अखाड़ा परिषद और साधु संत अपनी नाराजगी दिखा रहे थे और वहीं अब साधु संत ही कुंभ कार्यों को लेकर मेला प्रशासन से संतुष्ट भी नजर आ रहे हैं। देखिए आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जिस समय बात हो रही थी 15 दिन पहले, अखाड़ों की पॉलिसी रहती है ब्लैकमेलिंग की, क्योंकि उनको लेना लेता है पैसा। वो इस तरह की अनर्गल बात करते हैं, धरते हैं। जाना तो चाहिए ना, कम से कम फील्ड तो देखना चाहिए। वहां बैठे बैठे आपने बोल दिया कि जी तैयारी नहीं हो रही है, उन्होंने कहा जी तैयारी नहीं हो रही है। आप धरातल पर जाके देखियो ना, मेला के जो तैयारी चल रहा है उससे शाश्वत 100% आशावान हूँ। इस कुंभ से कुछ भी स्पष्टीकरण इस सरकार ने नहीं किया था, उसके लिए हम लोगों ने जनवरी की पहली तारीख दी थी कि हम इनके सामने आकर पूरा विरोध करेंगे और बहिष्कार करेंगे। परंतु आज हमको इस बात का हर्ष है कि कुंभ मेले में इस प्रशासन ने भूमि आवंटन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। उसके लिए भी हम उनको साधुवाद देते हैं और इसके साथ ही साथ जो व्यवस्थाओं की बात है वह व्यवस्थाएं भी, जैसा बाबा हडियोगी जी कह रहे थे कि धरातल पे बहुत काम हो रहे हैं। काशीपुर के बाजपुर कोतवाली में तैनात एक कांस्टेबल और उसके 2 साथियों ने अपनी कार से पान बेचने वाले व्यवसायी को रौंद दिया।
गंभीर रूप से घायल व्यवसायी की मौत हो गई। वहीं घटना के विरोध में स्थानीय लोगों ने कोतवाली के सामने शव रखकर जमकर हंगामा किया। इसके बाद पुलिस ने आरोपी सिपाही और 2 अन्य लोगों के खिलाफ हत्या का केस दर्ज कर तीनों को गिरफ्तार कर लिया है। बताते चलें कि आरोपी कांस्टेबल दुकान पर सिगरेट पीने पहुंचे थे और सिगरेट के पैसे मांगने पर कार सवार लोगों ने गाली गलौज की, जिसके बाद गुस्साए कार सवार लोगों ने दुकानदार से अभद्रता और मारपीट की। आरोप है कि गाली गलौज का विरोध करने पर आरोपी ने अचानक कार को तेजी से दौड़ा लिया और इसकी चपेट में आकर दुकानदार गौरव रुहेला के अलावा 3 लोग घायल हो गए, जिन्हें सरकारी अस्पताल ले जाया गया और इसके बाद प्राथमिक उपचार के दौरान डॉक्टर्स ने हार्ट सेंटर रेफर कर दिया और इनमें से दुकानदार ने रास्ते में ही दम तोड़ दिया। तीन 302, 504, 506 IPC में मामला दर्ज कर लिया गया है। तीनों जो इसमें इन्वॉल्व हैं, हमारे एक कांस्टेबल है, 2 अन्य लोग हैं, उनको अरेस्ट कर लिया गया है। जो गाड़ी इसमें इन्वॉल्व थी, इस गाड़ी को भी हमने रिकवर कर लिया है और इनकी जुडिशियल रिमांड की कार्रवाई चल रही है। इसके अलावा एक जो रात्रि अधिकारी था, यहाँ पर था अनिल जोशी, उस पर कुछ आरोप लगाए गए थे, उसको लाइन हाजिर कर लिया गया। टिहरी पुलिस का अवैध शराब नशाखोरी के खिलाफ लगातार अभियान चला रही है और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर मादक पदार्थों की तस्करी की रोकथाम के लिए सभी थाना क्षेत्रों में सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में थाना लंबगांव में 17 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब के साथ तस्कर को गिरफ्तार किया गया है। काशीपुर में डीआईजी नीलेश भरने कार दुर्घटना में घायल हो गए और इस दौरान कार चालक समेत गाड़ी में सवार डीआईजी के गनर भी घायल हो गए हैं। बताते चलें कि बाजपुर हत्याकांड में पुलिस अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश के बाद डीआईजी देहरादून से वापस जा रहे थे और इस दौरान कार ने डीआईजी की गाड़ी को टक्कर मार दी, जिसमें गाड़ी में सवार डीआईजी नीलेश भरने और उनके गनर समेत गाड़ी का चालक घायल हो गया है। अचानक हुए हैं हादसे से पुलिसकर्मियों में हड़कंप है। वहीं मौजूद पुलिसकर्मियों ने डीआईजी की गाड़ी में टक्कर मारने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। देहरादून में कोरोना महामारी से जल्द निजात मिलने के लिए पूजा अनुष्ठान किए जा रहे हैं। श्री राम कथा महोत्सव समिति द्वारा रामचरितमानस का अखंड पाठ का आयोजन किया गया और इस मौके पर स्वामी प्रबोध आनंद गिरी महाराज ने कहा कि पूरे देश में इस समय वैश्विक महामारी ने रुद्र रूप ले रखा है और अनुष्ठान के माध्यम से पूरे देश के कल्याण की कामना करते हैं। इस बीमारी से जल्द निजात मिले। इस दौरान हिंदू सेना रक्षा सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामी प्रबोधानंद गिरी ने कुंभ की अवधि छोटी करने को लेकर सरकार पर तंज भी कसा। यहाँ पर श्री रामचरितमानस का अखंड पाठ का आयोजन श्री राम कथा महोत्सव समिति द्वारा आयोजित किया गया है। इसका उद्देश्य है कि 2020 भारत में बहुत कष्टों के साथ आया। कोरोना जैसी भयंकर बीमारी ने लोगों को तबाह कर दिया, तो उस बीमारी से लोगों को मुक्ति मिले और जीवन में पुनः सुख शांति और समृद्धि लौट के आए, सामान्य जीवन हो, ऐसी भावना रखते हुए प्रभु श्री राम कथा महोत्सव समिति ने आयोजन किया है। निजी दौरे पर उत्तराखंड पहुंचे कवि डॉक्टर कुमार विश्वास ने पहले ऋषिकेश और फिर टिहरी झील का लुत्फ उठाया और यहां का उन्होंने दीदार किया। डॉक्टर कुमार विश्वास अपने निजी दौरे पर उत्तराखंड पहुंचे थे, जहां टिहरी झील का लुत्फ उठाया और इस दौरान टिहरी झील की सुंदरता का भी बखान किया और साथ ही सरकार से अपील की कि टिहरी झील की सुंदरता का आनंद लेते हुए इस मौके पर कुमार विश्वास ने कहा कि टिहरी झील बेहद शानदार है और यहां अगर सरकार सुनियोजित तरीके से पर्यटन विकास पर ध्यान दे तो दुनिया के सर्वश्रेष्ठ पर्यटन स्थलों में से एक हो सकती है। उन्होंने उत्तराखंड सरकार से अपील करते हुए संदेश दिया कि टिहरी झील को बढ़ावा देने के लिए सरकार को स्थानीय लोगों को आगे लाना चाहिए और उनको सुविधाएं मुहैया करानी चाहिए ताकि टिहरी झील का विकास हो सके। साथ ही उन्होंने कहा कि टिहरी बांध की झील एक अच्छी और सुंदरता भरी है और इसे प्रमोट करने के लिए स्थानीय लोगों को सरकार द्वारा प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।
उन्होंने कहा कि इतनी सुंदर जगह को बेहतर तरीके से संवारने की आवश्यकता है। ब्रिटेन समेत दुनिया भर के 16 देशों में पैर पसार चुका कोरोना वायरस का नया स्ट्रेन भारत भी पहुंच गया है। भारत में कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन से संक्रमित लोग पाए गए हैं और ये स्ट्रेन 70% अधिक संक्रामक और खतरनाक है। इसको लेकर सरकार ने यूरोपीय देशों से आने वाली उड़ानों पर अस्थायी रोक लगा रखी है। तो वही उत्तराखंड सरकार भी कोरोना के इस नए स्ट्रेन को लेकर काफी सख्त नजर आ रही है। रिपोर्ट देखिए। लौटी महामारी, पहले से बढ़ी हुई बीमारी। ब्रिटेन से भारत तक कोरोना 2.0 से सब सतर्क। भारत में कोरोना 2.0 का अलर्ट। ब्रिटेन से भारत लौटे 23 भारतीय संक्रमित। भारत में पहुंचा कोरोना का नया स्ट्रेन। नए स्ट्रेन से निपटने के बढ़ी सतर्कता और निगरानी। नए स्ट्रेन की रोकथाम के लिए किए जा रहे इंतजाम। ब्रिटेन से लौटने वाले संक्रमितों के लिए अलग से आइसोलेशन वार्ड। कोरोना वायरस के नए खतरे से निपटने के लिए उत्तराखंड सरकार ने भी निगरानी और सतर्कता बढ़ा दी है। केंद्र की ओर से जारी गाइडलाइन के अनुसार प्रदेश में कोरोना के नए स्ट्रेन की रोकथाम के लिए इंतजाम किए जा रहे हैं। ब्रिटेन समेत अन्य देशों से लौटे लोगों को उनके संपर्क में आने वाले की पहचान की जा रही है। प्रत्येक जिले में ब्रिटेन से लौटने वाले संक्रमितों के लिए अलग से आइसोलेशन वार्ड बनाए जाएंगे। वहीं ऐसे संक्रमितों का इलाज सिर्फ दून और हल्द्वानी मेडिकल कॉलेज में किया जाएगा। कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन को लेकर केंद्र की ओर जारी गाइडलाइन के आधार पर प्रदेश में व्यवस्था की जा रही है। अगर ब्रिटेन से लौटे लोग संक्रमित पाए जाते हैं तो उनके लिए प्रत्येक जिले में अलग से आइसोलेशन वार्ड बनाए जा रहे हैं। वहीं संपर्क में आने वाले लोगों को ICMR के दिशा निर्देशों के अनुसार संस्थागत क्वारंटीन किया जाएगा। विदेशों से लौटने वाले संक्रमितों के उपचार की सुविधा प्रदेश में 2 मेडिकल कॉलेजों में है। इसमें दून और हल्द्वानी मेडिकल कॉलेज शामिल हैं। ब्रिटेन, यूके और अन्य देशों से लौटने वाले लोगों और संपर्क में आने वालों का पता लगाकर RT-PCR जांच की जा रही है। जांच में पॉजिटिव पाए जाने वाले कोरोना के नए स्ट्रेन का पता लगाने के लिए नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी संस्थान पुणे सैंपल भेजे जा रहे हैं। प्रदेश में चल रहे कोविड सैंपल जांच प्रयोगशालाओं में कोरोना के नए स्ट्रेन का पता लगाना संभव नहीं है। वहीं कोरोना वायरस का नया स्ट्रेन मिलने के बाद यूके से लौटा एक व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव मिला है। संक्रमित मरीज टिहरी का रहने वाला है। वो दून में सैंपल लेने के बाद कोरोना संक्रमित पाया गया। संक्रमित व्यक्ति में कोरोना के नए स्ट्रेन का पता लगाने के लिए सैंपल पुणे स्थित नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी लैब भेजा जाएगा। संक्रमित मरीज का उपचार दून मेडिकल कॉलेज में चल रहा है। यूके से लौटने के बाद संक्रमित व्यक्ति देहरादून में रह रहा था। विभाग की ओर से ट्रेसिंग कर सैंपल लिया गया। RT-PCR जांच में सैंपल पॉजिटिव मिला है। अब विभाग की ओर से संक्रमित का सैंपल पुणे भेजा जा रहा है। बता दें कि इससे पहले ब्रिटेन से लौटे 7 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए। जिनके सैंपल भी जांच के लिए पुणे भेजे गए हैं, इनकी अभी तक रिपोर्ट नहीं आई है। ब्यूरो रिपोर्ट, लाइव टुडे। और इन्हीं खबरों के साथ बुलेटिन में बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।